नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर, जी हाँ दोस्तों, आपको टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर कुछ बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव क्या है, पहले कैसे इसमें बहाली की प्रक्रिया होती थी, जानेंगे इस वीडियो में। और अब जो है नया नियमावली क्या आया है और उसमें जो नई बहाली की प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि भर्ती का जो प्रक्रिया है ना, पहले कैसे हुआ करता था, अभी तक इस फॉर्मूले से भर्ती कैसे हुआ करती थी, तो ये जान लीजिए। पहले देखिए, कक्षा 1 से लेकर 5 तक का अगर हम बात करें तो मैट्रिक, इंटर और जो भी आपका प्रशिक्षण है, यानी कि आपका बीएड है या डीएलएड है, उसका जो कुल अंक होता था उसको योग करके, यानी कि 1 मैट्रिक, 2 इंटर और तीसरा आपका बीएड वगैरह का, तीनों को अंक जोड़कर 3 से भाग दिया जाता था। 3 से भाग देने के बाद यहाँ पे कुल मेगा अंक बनता था और उसमें प्राप्त जो पात्रता थी आपकी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पे, जिनका 55 से लेकर 70% तक आ रहा है, उसको 2 अंक और मिल जाते थे। 70 से लेकर 80 वाले परसेंट प्राप्त करने वाले को 4 अंक मिलते थे। 80 से 90 अंक लेकर आने वाले को 6 अंक मिलते थे और 90 से अधिक प्राप्त करने वाले को 10 अंक यहाँ पे उनको जोड़ दिया जाता था। उनके मेगा सूची में उनको एक नया रैंक दिया जाता था, ये अंक जोड़कर, समझ गए। तो इस तरह से ये उनका मेरिट बनता था, यानी कि मेरिट के आधार पे, शैक्षणिक योग्यता के आधार पे ये बहाली की प्रक्रिया हुआ करती थी। कक्षा 6 से कक्षा 8 की बात कर लेते हैं मित्रों यहाँ पे। तो मैट्रिक, इंटर, स्नातक, ये 3 तो हो ही गए यहाँ पे, और प्रशिक्षण यानी कि जो आपका बीएड या डीएलएड है, इन 4 सब्जेक्ट को, है ना, मैट्रिक, इंटर और स्नातक और साथ में बीएड को यहाँ पे जोड़ा जाता था और उसको 4 से भाग दिया जाता था। पहले तो ये 1 से 5 तक वाले में 3 से भाग दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 से भाग, क्योंकि 4 यहाँ पे डिग्री हो जा रही है तो इसको मेगा अंक बनता था। और इसमें पात्रता परीक्षा प्राप्त करने के आधार पर जितने भी छात्रों को 55 से 70% तक आते थे उनको 2 अंक, 70 से 80 वालों को यहाँ पे 4 अंक, 80 से 90 वाले को 6 अंक और 90 से अधिक वाले को 10 अंक का वेटेज मिलता था। तो ये हो गया 1 से 5 तक का, और ये 6 से 8 तक का नियमावली, कि इस तरह से इनका जो है जो सूची बनता था, यानी कि मेगा सूची बनता था, वो इसके आधार पे। तो ये मेरिट के आधार पे बना, यानी कि शैक्षणिक योग्यता जिसका ज़्यादा रहता था, मतलब कि जिसका डिग्री में अच्छा परसेंटेज रहता था, उसको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाता था। अब देखिए यहाँ पे मैं एक अपडेट और दिखला दूँ। ये जो है, ये आपका कक्षा 9 से और 10वीं तक के लिए जो वैकेंसी आती थी शिक्षकों की, उसमें मैट्रिक, इंटर, स्नातक और आपका प्रशिक्षण, इन चारों के अंक को जोड़कर, है ना, 4 से भाग देकर मेगा अंक बनता था। इसमें कुल मेगा अंक में एसटीईटी में प्राप्तांक के आधार पर, है ना, जो छात्र एसटीईटी दिए हैं उनके प्राप्तांक के आधार पर जिनका 55 से 50-70% के बीच बनता था, उनको 2 अंक एक्स्ट्रा मिलते थे। 70 से 80% वाले को 4 अंक, 80 से 90% वाले को 6 अंक और 90 से अधिक वालों को यहाँ पे 10 अंक का वेटेज मिल जाता था। तो ये हो गया कक्षा 9 से 10 के आधार पे जितने लोगों का चयन होता था। अब कक्षा 11 से 12 वाले छात्रों को मैट्रिक, इंटर, स्नातक और मास्टर डिग्री, यानी कि स्नातकोत्तर और जो आपका बीएड वगैरह है, इसका कुल अंक जोड़ के उसको 5 से भाग दिया जाता। ऐसे ही यहाँ पे आपको 55 से 70 अंक लाने वाले को एसटीईटी में 2 अंक, 70 से 80 लाने वाले को 4 अंक और 80 से 90% लाने वाले को 6 अंक, 90 से ऊपर वाले को 10 अंक का वेटेज मिल जाता था। तो ये हो गया पुराना अपडेट आपको। लेकिन अब जो है, अब बहाली की प्रक्रिया में कुछ बदलाव होने जा रहा है और 7वें चरण में इसका अपडेट देखने को आपको मिल सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्य के स्कूलों में 1 कक्षा से लेकर 12 तक के लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया का बड़ा बदलाव किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अगस्त में ही करीब 80,000 से लेकर 1 लाख शिक्षकों की भर्ती भी बिहार सरकार करने जा रही है। 7वें चरण की भर्ती को यहाँ पे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है कि इसमें ये जो नया नियमावली बनाया जा रहा है, ये मैं अभी बताऊंगा आपको कि क्या है नया नियमावली, है ना, जिसमें कि 60% वेटेज आपको आपके जो है पात्रता को, यानी कि जो आप टीईटी या एसटीईटी देकर आ रहे छात्र, वहाँ पे मिलेगा और 40% वेटेज आपको शैक्षणिक योग्यता का मिलेगा, यानी कि एकेडमिक का मिलेगा। तो पहले ये ज़्यादा हुआ करता था, जिसका ज़्यादा होता था उसको फ़ायदा हो जाता था, और अब जो है जो छात्र कंपटीशन देंगे उसके आधार पे उनका वेटेज यहाँ पे 60% का रखा जाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बीटेट, एसटीईटी या एसटीईटी, है ना, सीटेट या एसटीईटी रिजल्ट पर 60% और शैक्षण और प्रशिक्षण योग्यता के आधार पे 40% का वेटेज यहाँ पे मिलेगा आपको।
ये बात है नया नियमावली की। शिक्षक नियुक्ति के लिए नियमावली 2022 लगभग तैयार है और इस पर सिर्फ कैबिनेट की मोहर लगनी बाकी है। गौरतलब है कि 2020 की शिक्षक भर्ती नियमावली जो है टीईटी एसटीईटी का वेटेज जो है 2 से 10 अंक तक का मिलता था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसको ख़त्म कर दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षकों की बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे वैकेंसी जो है अगस्त के अंत तक आएगी। तो ये प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त तक आएगी। वहीं पर हाई स्कूल में 75 से 80 हज़ार यहाँ पे नई नियुक्तियाँ जो हैं सितंबर या अक्टूबर में आएंगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, 1 लाख यहाँ और 80 हज़ार यहाँ, लगभग 1,80,000 की वैकेंसी सितंबर अक्टूबर तक बिहार में होने वाली है शिक्षकों की। पिछले दिनों शिक्षक विभाग में नियुक्ति नियमावली को लेकर रिक्त मामले में पर लगातार विभिन्न स्तरों पर मैराथन बैठक हुई है, जिसका कि निर्णय ये निकला है। अब जो नया नियमावली है उसमें देखिए क्या बदलाव किया गया है कि 1 से 5 तक अब बहाली होगा। उसमें क्या किया जाएगा कि मैट्रिक, इंटर और आपका जो से प्रशिक्षण है यानी कि बीएड या डीएलएड, उसका कुल प्राप्त अंकों को जोड़कर, है ना, 3 से भाग देने पर कुल मेगा अंक जो आएगा उसका 40% अब निकाल लिया जाएगा। अब समझ रहे हैं, मतलब कि आप जो है शैक्षणिक योग्यता का 40% निकाल लीजिए और जो बीटेट या सीटेट में कुल अंक आए हैं उसका 60% निकाल लीजिए। अब दोनों को जोड़कर जो फाइनल मेगा सूची बनेगा, और जैसा आपका मतलब स्थान होगा उसके अनुसार से आपका मेगा सूची तैयार करके भेजा जाएगा। बिल्कुल यहाँ भी वही किया गया, 6ठा से 8वां तक में स्नातक शिक्षा और प्रशिक्षण के कुल प्राप्तांक जो हैं 2 से भाग देने होंगे और 40% उसका निकालना होगा, है ना। और कक्षा 9 से 10 में भी स्नातक और प्रशिक्षण प्राप्त अंकों के 2 से भाग देना होगा, 40% निकालना होगा और 60% आपका टीईटी और एसटीईटी या सीटेट वगैरह देते हैं तो यहाँ पे आपका। तो इसी तरह से लेकर आपको 11 और 12वीं कक्षा के लिए भी किया जाएगा, है ना। उसमें क्या होगा कि आपका शैक्षणिक योग्यता जो होगा स्नातक और स्नातकोत्तर और इंटर, ये तीनों का ही जोड़कर 3 से भाग दिया जाएगा, उसका 40% निकाला जाएगा और जो एसटीईटी टीईटी दिए हैं उसका 60% निकाल के दोनों को जोड़ दिया जाएगा और उसके आधार पर मेगा सूची आपका तैयार किया जाएगा। तो ये एक नया नियमावली दिया जा रहा है कि आपके आने वाली बहाली को लेकर लगभग 1,80,000 की बहाली आ रही है अगस्त या अक्टूबर तक में, जो कि प्रक्रिया आपके 7वें चरण की भर्ती को यहाँ पे ली जाएगी। और 7वें चरण में आप लोगों को तो पता ही है कि एसटीईटी देने वाले 2019 वाले छात्र भी शामिल होंगे इसमें। जिन छात्रों का 6ठे चरण तक बहाली नहीं हो पाया है, अगर वो बहाली की प्रक्रिया के लिए योग्य होंगे तो उनको भी यहाँ पे मौका मिलेगा। तो ऐसे में काफ़ी लाखों की तादाद में छात्र यहाँ पे होंगे जो कि इस बहाली की प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अब जो है बहाली की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो रहा है। शिक्षक बहाली को लेकर नई नियमावली बन रही है, जिसका कि अब मोहर लगना बाकी है यहाँ पे, और नियमावली जो है हमने आपको बता दी है। तो ये है नया नियमावली, पहले शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होती थी, अब बहाली जो होगी आपके मेरिट यानी कि आपके जो है एग्ज़ाम यानी कि कंपटीशन के आधार पे होगी, है ना। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा स्कोर कीजिए, 60% का वेटेज यहाँ मिल जाएगा और एकेडमिक जो है आपका उस पर तो 40% का आपको वेटेज रहेगा ही रहेगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इंतज़ार कीजिए इस 1 लाख प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर, बहाली को लेकर, और जो कि अगस्त महीने तक अंत तक आ जाएगी। वहीं हाई स्कूल में 75 से 80 हज़ार तक के लिए नई रिक्तियाँ जो कि सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगी दोस्तों। जय हिंद।